मैंने कलर भी ऐसे यूज किए ये सोच के कि भिवंडी वाले खराब करेंगे, तो कलर मेरा खराब नहीं होना चाहिए, वॉशेबल। और उसके ऊपर क्या बोलूं मैं, पॉलिटिकल पोस्टर कहाँ लगने चाहिए? जहां पर अबू कलाम आजाद साहब का फोटो है उसके ऊपर फोटो लगा दे। एसटी स्टैंड पे गया, मैनेजर्स से, उनके जो भी अथॉरिटी से मिला, उनको समझाया कि यार ये तो तुम लोग खुद अपने हाथ पैर से हम लोगों को मारने की तरीके बना रहे हो। हम जब भिवंडी में नए आए थे तो हमको कनेरी में जाने के लिए खेत में से जाना पड़ता था अगर हमारी एक आधी साइड। आज तो कहाँ भिवंडी चले गए और आपका हॉस्पिटल जब अप्रोच करो पैसा नहीं है, ये नहीं, इतनी गरीब कॉरपोरेशन है क्या? आई डोंट नो। एमएलए कैसे चुनना चाहिए वो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि किसी ने अभी तक उस फिकर से नहीं किया है। इतना ही किए हैं लोगों ने कि अपने अपने टीम बनाई हुई है और अपने अपने रोटियां अपने अपने तवे पे सेकते हैं। दैट इज करप्टेड पावर। ये हमने ये लोग हैं, हमारे एरिया में आप आ रहे हो तो हमारे एरिया में ये कंडीशंस हैं। दिस कंडीशंस शुड बी इम्प्रूव्ड। आर यू कैपेबल टू डू दिस? गिव अस इनवाइट। इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं O2 ऑर्गेनिक्स, जहां आपको स्किन, हेयर एंड बॉडी केयर के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा वैरायटी में मिल जाएंगे जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। मैं सैफ अली अंसारी, लाइफ इन भिवंडी के स्पेशल इंटरव्यू में आज हमारे साथ है इंजीनियर रविश धुरू, जो आरआर कंसल्टिंग इंजीनियर्स के ओनर है और चैंपियंस एंड डीडी ग्राउंड के भी ओनर है। आज हम इनसे जानेंगे कि शहर भिवंडी के ताल्लुक से ये अपना किस तरह से योगदान देते हैं और आने वाले एमएलए इलेक्शन में एक एमएलए कैसा होना चाहिए और भिवंडी के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे। सो वेलकम टू द लाइफ इन भिवंडी सर, एंड लेट्स डायरेक्टली मूव टू द क्वेश्चन। सो व्हाट की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डू यू वांट टू सी इन द भिवंडी? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। The key structure of Bhiwandi is very isolated now. आज तितर बितर है। बहुत पहले से इसको कोशिश की गई कि ये जो है वो अच्छी फॉर्मेशन में आए, मगर कुछ चीजें जो बिगिनिंग में हुई है वो बहुत हिफाजत हुई। अगर उस वक्त अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे डेवलपमेंट प्लान है जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, तो डेवलपमेंट प्लान के जो इंफ्रा जिसको बोला जाता है कि रोड्स, रिजर्वेशन सिक्योर करना और अंदर के भी रोड्स हैं और तमाम जो मतलब लोगों की जो एमिनिटीज हैं वो तमाम को सिक्योर करना और रोड पहले ही डिजाइन करना जिस जगह पे ऑलरेडी कोई डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। तो क्या होता है कि लोग फिर उस रास्ते के मूवमेंट पे अपनी चीजें लेके चलते हैं और उस रास्ते के अलाइनमेंट में अपने घर बनाते हैं। यहां पर उल्टा हुआ, यहां डेवलपमेंट प्लान अपनी जगह पे रह गया और एक हिफाजत टाइप ऑफ डेवलपमेंट हुआ जो मन मर्जी से हुआ। मतलब कि जहां रेसिडेंशियल जोन है, पुराने डीपी की बात कर रहा हूं, जहां रेसिडेंशियल जोन है वहां पर इंडस्ट्रियल हो गया, कारखाने बन गए, तो कोई भी चीज कैसे तालमेल होगी? हर चीज की अपनी एक जगह होती है, अपना एक मकाम होता है कि भाई मेरा घर है तो मेरे घर में ये लिविंग रूम है, ये बेडरूम है, ये किचन है, तो मैं किचन में जाके सो नहीं सकता। तो यहां पर भी वही बात हुई कि भाई जहां पर तुमको इंडस्ट्री नहीं चाहिए वहां पर इंडस्ट्री है, जहां रेसिडेंशियल नहीं चाहिए वहां, चूंकि भिवंडी की रिक्वायरमेंट पावरलूम थी तो फिर जोन के अंदर मैक्सिमम पावरलूम जोन डालने चाहते थे और उस वक्त जो है पावरलूम जोन ज्यादा नहीं डाले गए। बैक में जाके अब पिछले इसको देख सकते हैं और कई सारे मीटिंग्स में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये बोलने की कोशिश किया कि आप भिवंडी की आज वांट इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री डेवलपमेंट करो, मगर उसके कुछ ना वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जोन ही नहीं है तो उसके रूल्स फॉलो हो गए नहीं और लोगों को चाहिए। तो इसलिए आई सी दैट भिवंडी इज हिफाजत नाउ एट दिस स्टेज ऑल्सो, बट थोड़े से चेंजेस अभी आने लगे हैं
डीपी प्लान के एग्जीक्यूशन से मतलब शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, लोगों को फिजिबिलिटी अच्छी मिलेगी, ट्रांसपोर्टेशन में ट्रैफिक फ्री एनवायरनमेंट मिलेगा। और बिल्कुल इसकी मिलेगा। जिम्मेदारी किसकी थी? अगर ये एग्जीक्यूशन हुआ नहीं डीपी प्लान का, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? स्टेट यानी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट या फिर लोकल कॉर्पोरेशन? देखिए, अगर कोई चीज नहीं हुई है तो ये डीपी प्लान बनाता है टाउन प्लानर्स, ठीक है, स्टेट टाउन गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, वो फायदे के लिए बनाती है कि भाई ये हमने आपके गांव का एक खाका दे दिया। अभी आप समझिए कि गांव में जो मुखिया रहेंगे वो मुखिया का काम है, उनको रोल प्ले करना है ओके। कि भाई ये डीपी मिला है, इस डीपी को लेके चलो, ये कायदे मिले, ये कायदे को लेके चलो, इम्प्लीमेंट करो। अब वो ऐसा होना चाहिए ना कि उसके मुताबिक चले। अब मुताबिक नहीं चलेंगे तो मुश्किल होने वाली है, वो मुश्किल फेस कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाता है कि भिवंडी में जो रोड पे की हॉकर्स रहते हैं, मतलब दे हैव इलीगली ऑक्यूपाइड, बहुत सारे जो है शॉप ओनर्स है, शॉपकीपर है, इलीगली ऑक्यूपाइड करे रहते हैं फुटपाथ को, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में भी तकलीफ रहती है। जो एक शहर की मतलब जो हालत है, जो बाहर के लोग आकर देखते हैं तो एक बुरा इम्पैक्ट पड़ता है कि भिवंडी को फिर वो मतलब बहुत ज्यादा बैकवर्ड समझने लगते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इन दिस केस मैं काफी सॉरी टू अल्हम्दुलिल्लाह, इंटरप्ट, इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि आप मतलब सोशली जो आपके सोशल वर्क थे, तो उसमें ये सब चीज भी हमने देखा है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं बहुत सारी पॉसिबल वेज में लोगों को अवेयर करने की भी कोशिश की एक हद तक, बहुत ज्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा फर्ज है और हर इंसान की वो ये होना चाहिए जद्दोजहद कि वो जो चीज गलत देखे या जो चीज को अगर ठीक कर सके तो ठीक करे, प्यार मोहब्बत से भी करे और जहां जरूरत पड़े तो सख्ती भी करे, इसलिए कि उससे उसका फायदा जो होना है वो एक क्या बोलेंगे कि वो सोल की बात है, मतलब कि एक उसकी आत्मा की बात है कि उसको उससे क्या खुशी मिलती है, मगर उससे ये जरूर है कि वो लोगों की खिदमत करता है। तो मैंने जो देखा कि हॉकर वगैरह जो इधर उधर जाते हैं, उसका कारण सिर्फ यही है, जो दूसरे शहरों में देखा है मैंने और स्टेट्स में देखा है कि एक जोन होते हैं, वो पॉकेट्स होते हैं, जिस पॉकेट के अंदर बाकायदा एक बड़ी जगह ली जाती है और वहां पर डिजाइन किया जाता है, और उस डिजाइनिंग में बाकायदा शेड्स होते हैं, उसमें छोटे छोटे गाले बनते हैं और हर इंसान को वो भाड़े पे दे दिए आपने कम पैसों में तो अपनी रोजी रोटी भी कमाएगा। उसमें सबसे मेन चीज होती है कि पूरी ट्रैफिक इधर उधर जो लोग रुक जाते हैं, भाई ये हाथ गाड़ी पे रुक, केला दे दे, ये गाड़ी पे रुक गया, भाई मैं आम खरीद रहा हूँ, उस पे पपैया खरीद रहा हूँ या उस पे जाके सब्जी खरीद रहा हूँ, तो कहीं भी खड़े रह के कुछ भी खरीद रहे हैं पर रास्ते पे, क्योंकि वो ऑलरेडी रास्ते पे है। तो ये कहाँ का तरीका है? ये पूरे भिवंडी में ऐसे ही दिख रहा है। तो इसके लिए इन पर्टिकुलर एक जगह बननी चाहिए और उसके लिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव पुट एन एप्लीकेशन फॉर डीपी ऑल्सो, और वो एप्लीकेशन देने के बाद बहुत वो गवर्नमेंट के जो पीपल थे इसमें हियरिंग में, दे वर वेरी गुड पीपल टू टेल मी कि आप अपनी बातें प्लान्स के थ्रू पेश करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कोशिश किया मैंने कि कुछ प्लान्स बना के दिया हूं कि ऐसे ऐसे जगह पे हॉकर जोन होना चाहिए, पर उसके अंदर मैंने कोई की जगह पे नहीं डाला है, जो इन्होंने रिजर्वेशंस डाले थे उन्हीं रिजर्वेशन को शफल किया है, ताकि इससे ये गलतफहमी नहीं हो कि मैंने हॉकर जोन किसी और के जगह में डाल दिया जो मेरे को राइट्स ही नहीं है। मैंने वो जगह को रिशफल करने की बातें रखी है, जो भिवंडी के जैसे निजामपुर है, कामत घर है, तो वहां के लोग जो है मार्केटिंग करने को 3 बत्ती आएंगे, ट्रैवलिंग, हेडेक, सब चीजें वो उनकी जगह में मार्केटिंग करेंगे, फैमिली के साथ करेंगे, क्योंकि वो उसके अंदर पार्किंग भी होती है, क्योंकि एक दायरा होता है, उस दायरे में आप घुस गए तो आप कितने फ्री रहोगे, सुकून में रहोगे। कि मैंने गाड़ी लेके गया, मेरी गाड़ी पार्क हो गई, अब बच्चों को लेके उतर रहा हूं, अगर सैटरडे संडे की मुझे बच्चों को भी ले जाना है या मेरे को पर्सनल जाना है, बाइक लगा दिया, उठ गया, चले गया अंदर, अपनी जरूरत की चीजें लिया, चले गया। तो भिवंडी के इतने लाखों जो हॉकर्स हैं वो एक प्लेटफॉर्म में आएंगे ना, मेन रोड पे खड़े हैं, और उसका ये बोला जाए कि भाई ये तो अभी नहीं हो सकता है, तो आई डोंट थिंक सो।
जो भी ये बात बोल रहा है भिवंडी वाले ऐसे हैं, तो आई डोंट एग्री, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। आप जब तक के देखो, मिसाल बहुत अलग है कि रिंग शेर क्या होता है, शेर बबर क्या होता है, डेंजर होता है ना, मगर रिंग मास्टर हैंडल तो कर लेता है ना, ट्रेन करके। ऐसा नहीं कि जुल्म करता है, उसमें ट्रेन करता है, समझाता है, तब जाके शेर बबर काबू में रहता है। तो अगर आप इसी मिसाल को रियलाइज करें कि हर आदमी का मतलब भिवंडी के लोगों को आपको अवेयरनेस देना है, तो उनके लिए वो चीज मुहैया कर दो, और जिस जगह पे फिर वो लगे वहां डन कर दो। आप मुहैया भी नहीं करोगे और उसको डन भी करोगे, और उसको जैसा कुछ एक्सीडेंट हो गया, अजीब अजीब एक्सीडेंट देखा है मैंने, ये हाथ गाड़ी लगी, बस रगड़ के जा रहा है उसको, ये ठीक जो है क्या? बहुत ही फेमस, सॉरी टू इंटरप्ट, एक हाँ। एक्सीडेंट हुआ था, बहुत ही, जो हॉस्पिटल है हाँ, सिराज सिराज मेमोरियल, हॉस्पिटल, वही सिराज मिसाल है। हॉस्पिटल के सामने जो एक्सीडेंट हुआ था, एक मतलब हॉकर जा रहे थे वहां पे, एक डेथ हो गई थी ना उसकी, हाँ, पूरा रगड़ दिया था पूरा गाड़ी के साथ। हम्म। तो इट इज, सी हु इज रिस्पॉन्सिबल, बस वाला के वो हाथ गाड़ी वाला, या द पीपल हु ऑर्गेनाइज द सिनेरियो ऑफ ट्रैफिक एंड एवरीथिंग? आई विल से यू प्रॉपर हॉकर एंड बस एट अ सेम रोड, एट द सेम रोड, बिकॉज उस रोड पे बहुत काम किया है। बस का बस स्टॉप नहीं है, हॉकर का हॉकर की जगह नहीं है, तंग जगह है, ट्रैफिक मूवमेंट सही नहीं है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस के लिए जो मिसाल दिया है मैंने, वही कि दिल से होना चाहिए, दिल से ये होना चाहिए कि भाई ये आदमी, मैं खुद हूं, मैं हाथ गाड़ी वाला हूं, मैं बस ड्राइवर हूं, मैं ये हूं, और ऐसी चीज मेरे पे आएगी तो मैं क्या करूं? मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं, मैं मेयर हूं, मैं एमपी हूं, मैं एमएलए हूं। ये दिल में आना चाहिए। ये जब तक दिल में नहीं आएगा, हाउ यू विल डू इट? आप ये सोचोगे लोग ऐसे नहीं, मैं बहुत देखा है, ऐसे ऐसे सिटीज में घुमा है ना, कि जहां पर बहुत सोच के हैरान हो जाता हूं कि हम कहां, ये कहां। नो डिसिप्लिन, कोई जोनिंग नहीं कि बस स्टॉप ये रहेगा, वहां पर कोई पट्टा मार के रख दो। फिर पट्टा मारने से पीछे के आने वाले गाड़ी वाले को मालूम है यहाँ बस खड़े रहेगी, तो पहले से उसको मालूम है, अलर्ट रहेगा, इतनी पट्टी में रिक्शा लग रही है, अलर्ट रहेगा। ऐसे जोन होते हैं ना, आंखों से देखा है। इंडिया की बात कर रहा हूं, चंडीगढ़ की बात कर रहा हूं, कहां की बात करूं, दिल्ली देखो, आज सूरत दिल्ली में भी, देखो, सूरत में हर भी जगह। डेडिकेटेड बस लेन है। आज हमारा बस ब्रिज पे ऐसी बस चढ़ रही है और ब्रिज पे रुक गया, आदमी को कहां उतार रहा है? साइड में नहीं, रास्ते में मरने के लिए। हाउ कैन आई टॉलरेट? आई कांट टॉलरेट, बिकॉज मुझे उस आदमी का पास है, उस आदमी के अंदर मैं घुसा हुआ हूं। हाउ कैन आई टॉलरेट? मैं वो होता तो क्या करता? मैं तो बस वाले को बोलता यहां मैं उतरूंगा ही नहीं, आप जगह पे उतारो जहां मेरे को सेफ्टी हो। थाना से शिवाजी चौक बस शुरू कर दिए, पर वो कहाँ रुकेगी, कैसे रुकेगी, कैसे टर्न लेगी, है ना? शिवाजी चौक पे बराबर है ना, सब बस स्टॉप भी है, हर चीज अरेंज है ना। रास्ते में क्यों नहीं? क्या रास्ते में लोग नहीं रहते? इन बिटवीन बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है, बंजार पार्टी नाके के सर्कल पे रुक जाती है बस, और सर्कल के ऊपर लोग खड़े इंतजार करते हैं। जॉब करने वाले सर्कल पे से अपने बस वाले उठाते हैं। इट इज रॉन्ग। सर, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन लोगों को बहुत ज्यादा अवेयर करने की भी कोशिश करते रहते हैं, एंड एज अ इंजीनियर एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन सर ने एक बड़ा काम किया था, जो जंक्शन है वंजार पट्टी, वहां पे सर ने कुछ तकरीबन 24 लाख रुपए की लागत से वहां पर एक ब्यूटिफिकेशन का काम, और स्पेशली वो जंक्शन को एक्सीडेंट फ्री बनाने की एक मतलब शुरुआत की थी, जो आज हम देखते हैं ब्यूटिफिकेशन का काम हुआ है। सर, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उसमें क्या, किस तरह की आपको जो है रुकावटें पेश आई आपके नजर में? रुकावटें तो हर काम में रहती है। वहां पे इंटेंशन क्या था, और उस जगह को आपको क्या बनाने का मकसद था? वो इंटेंशन वाज वेरी सिंपल कि अगर कोई भी जंक्शन हो, खाली भिवंडी के, मैं वो एक जंक्शन को मिसाल बनाकर आगे के भी जंक्शन लेना चाहता था, वंजार पट्टी, बहुत ईमानदारी से लेना चाहता था। उसके पीछे मेरा कोई मकसद नहीं था, और मैं मेरे माँ बाप के हक में
मुझे मेरे अम्मी अब्बा का इंतकाल हुआ था, तो मैंने सोचा कि कुछ पैसे डाले तो पब्लिकली वो काम आए। तो भिवंडी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, देयर इज नो डाउट अबाउट। भिवंडी के लोगों ने प्यार दिया है, मुझे काम दिया है, मुझे रोजी दी है, सब कुछ दी है। तो आई कांट बी अ सेल्फिश पर्सन, दूसरों से लो और कुछ मत दो। तो इट वाज अ सेल्फलेस वर्क। बट हुआ क्या है कि वो काम तो करने में मैं कामयाब हो गया था, बट उस कामयाबी के बाद उसको और कामयाब रखने के लिए नोबडी हेल्प मी आउट, नॉट इवन द कॉर्पोरेटर्स, नॉट इवन द एडमिनिस्ट्रेटर, नोबडी। कि भाई एक चीज खूबसूरत बन के मिली है, उसको संभालो। तो उसको कचरे की कुंडी बना रहे हैं आप लोग। बोलने को ये बोलेगी, उसके अंदर जाके वहां पर रोजाना डिप्लॉय हुए कंसर्न लोग हैं। कौन कंसर्न लोग हैं? कर्मचारी, मुकादम। क्या कर रहा है वो? उसकी जॉब क्या है? दे आर सिटिंग ऑन द व्हाट्सएप, दे जस्ट, उनकी झाड़ू कैसी रहती है? उनके घर में भी वैसी झाड़ू मारते नहीं होगे, उनके घर में तो बहुत रीत से मारते होगे वो। मगर पब्लिक का है बस खत्म। मैं क्यों करूं दूसरे की सेवा, पगार खाऊंगा। वो कुरेट कटके की जगह बना के रख दिया उसको। अभी मैं शुक्रिया अदा करूंगा कमिश्नर साहब का कि उन्होंने मुझे फिर से, मैं उनके पास गया था, ही इज गिवन मी एन लेटर एंड अपॉर्चुनिटी कि उसको कैसे मैं क्लोज करूं ताकि कोई अंदर ही नहीं जाए। तो उसकी वजह से मैं जो भी है उसको फिर से थोड़ा सा प्रिकॉशनरी मेजर। अच्छा, अच्छी पेंटिंग है, 50,000 रुपए की पेंटिंग है जो पावर लूम के ताल्लुक से रिप्ले करता है। जंक्शन पे, जो जंक्शन पे 2 जगह टोटल पेंटिंग 2-2.5 लाख रुपए के जो पिलर्स पे हुए हैं। मैंने कलर भी ऐसे यूज किए ये सोच के कि भिवंडी वाले खराब करेंगे, तो कलर मेरा खराब नहीं होना चाहिए, वॉशेबल। और उसके ऊपर क्या बोलूं मैं, पान खाकर। मेरे को एक बात बताओ, मेरे पास वर्ड एक है, जो इंसान जो है वो तमीज में नहीं रहे उसको क्या बोलेंगे? बदतमीज। तो बदतमीजी करते हैं, उसके ऊपर पोस्टर चिटकाते हैं। ये तमीज नहीं होती ना। मैं आपका अच्छा खासा टी शर्ट है और उसके ऊपर पीछे से लाके एक पोस्टर चिटका दूं और पीछे लिख भी दूं कि भाई दूसरे की एडवर्टाइजमेंट करवा दूं आपके, अच्छा लगेगा आपको? देयर इज नो ऑनेस्टी एट ऑल। ऑनेस्टी प्रिवेल तो करो यार। कहां तुम पोस्टर चुके? पॉलिटिकल पोस्टर कहां लगने चाहिए? जहां पर अबू कलाम आजाद साहब का फोटो है उसके ऊपर फोटो लगा रहे। जहां पर झंडे के लिए मैंने वो पेंटिंग किया है कि वो सिंबॉलिक रहे, हमारे तिरंगे के कलर रहे, ठीक है। उसमें मैंने अशोक चक्र के ऊपर ऑब्जेक्शन था ताकि ब्रिज के नीचे वो उनका सोचने, मैंने उनका आदर रखा। मगर इट इज अ कलर, इट इज अ लिटिल बिट ऑफ सिंबल विच इज वेरी सिमिलर टू आवर फ्लैग, एंड यू आर पुटिंग अ पोस्टर ऑन दैट। पावरलूम इंडस्ट्री का बड़ा एक फोटो इतना अच्छा एक्यूरेट बना के इतना खर्चा कर दिया, उसके ऊपर जाके पोस्टर चिपका। तो मैंने कई बार फाड़ा है, मगर ऐसे लगता है झगड़ा हो जाएगा। अब मैं कोई पॉलिटिशियन आज के एमएलए वगैरह के फोटो लगे ले या एमपी के लगे हुए फाड़ दूं, क्या सिनेरियो होगा? मतलब ये सर का बहुत बड़ा बड़प्पन है। और ये लोगों को, भिवंडी के लोगों को पता भी चलना चाहिए कि सर ने वंजारपट्टी जैसा जो मशहूर सर्कल है, जो जंक्शन है, सर ने वहां पे अपने जाती पैसे से इतना शहर को देने की कोशिश की कि शहर को एक खूबसूरती मिलेगी और एक एक्सीडेंट फ्री जंक्शन मिलेगा। बट वो भी कहीं ना कहीं लोगों ने कुछ रुकावटें डाल दी, जो सर ने अभी एक्सप्लेन करी। मैंने आपको सिर्फ एक ही बात नहीं किया कि एक्सीडेंट फ्री, मैंने खूबसूरती की बात तो बता दी। हाँ, एक्सीडेंट फ्री, अल्लाह गवाह, एक्सीडेंट फ्री ही मुझे चाहिए। खूबसूरती तो हर आदमी में रहेगी, पर वो आदमी की सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, आदमी की जान इंपॉर्टेंट। कोई सेफ्टी के ऊपर कोई कदम नहीं बढ़ा रहा है, कोई सिक्योर नहीं कर रहा है। सिग्नल लगा दिए, सिग्नल ऑपरेट सही नहीं हो रहे। सीसीटीवी नहीं लगा सकते, वाई? कल्याण में लग गए, सब जगह लग गए, हमारे यहाँ क्यों नहीं? सीसीटीवी के ऊपर हावी नहीं हो सकते, इतने कंप्लेन कैसे वर्कआउट करें? क्या दिल में लाओ, सब होता है। अरे लोगों की जान जाती, लोग रात दिन वहां झगड़े करते हैं, क्यों करते हैं? तुम लोगों को ही ब्लेम करोगे? अरे लोगों को सजा के तो दो। रिक्शा वालों को बोलो
कि ये जंक्शन है, ये जंक्शन से तुम्हारे लिए हम यहाँ बना रहे हैं, इतने उधर। दूर रहना है आपको, ये जंक्शन से उधर दूर रहो, ये जंक्शन से उधर रहो, उनकी सहूलत तैयार करो, रहेंगे ना। अब वो बोले कि रिक्शा वालों से भी मेरी बात हुई, उनका बोल रहे हैं कि यहीं पे हमको करना है। हाँ भाई यहीं करो। बोले पब्लिक इधर आएगी, बोला ऐसा नहीं है, आप जहाँ रहोगे वहां पब्लिक आएगी। ये सही। एसटी स्टैंड वालों को बोला मैंने, एसटी कितने रोका, वो जंक्शन पे रुकते। एसटी वालों को बोला कि तुम भाई पीछे रहो ना, तुम इधर कैसे आ सकते हो, ये जंक्शन है, तुम आए तो पीछे जाम होता है। तो बोले नहीं हम तो इधर पहले से आते हैं। बोला अब नहीं चलेगा, ऐसे ही बोला, अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलने दूंगा क्योंकि ये रॉन्ग जगह है, पीछे जाओ। पुलिस एसटी स्टैंड पे गया, मैनेजर्स से, उनके जो भी अथॉरिटी से मिला, उनको समझाया कि यार ये तो तुम लोग खुद अपने हाथ पैर से हम लोगों को मारने की तरीके बना रहे हो। भिवंडी के डेवलपमेंट में आप सबसे बड़ा चैलेंज क्या समझते हैं, यानी कि भिवंडी के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, और आप जैसे प्रोफेशनल जो कुछ शहर के लिए करना चाहते हैं वो, और गवर्नमेंट मिलकर इसे किस तरह रिजॉल्व कर सकती है, किस तरह सॉल्व कर सकती है? सबसे बड़ा चैलेंज ये है भिवंडी के इसमें कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर जब बिगड़ जाता है तो उसको सुधारना पड़ता है, तो उसकी एक प्री प्लानिंग होना चाहिए। कि भाई ये बिगड़ा हुआ है, वो एग्जिस्टिंग खाका सामने आ गया ना, अब तो बन गया है, गूगल से लाओ, कैसे भी लाओ। अब उस एग्जिस्टिंग खाके को आगे के तौर में उसको एक प्रॉपर अलाइन करने की प्लानिंग कर दो, एंड वेट एंड वॉच। क्योंकि कोई थोड़ी भाग निकल जाएगा तोड़ के तुमने नया बना दिया, ऐसा यूं नहीं होगा। बट उसका एक प्रायोरिटी जिसको बोलते हैं डीपी प्लान, मगर डीपी प्लान एक ऊपरी सतह पे बनता है और एक इंटरनल सतह पे आपको प्लानिंग करनी रहती है कि कल उठ के ये मकान जूने हो गए, ये हो गए, तो इसको ये शक्ल मिलेगी। और जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रोड्स, गटर्स, नाले और तुम्हारे गार्डन्स, ये वो सब चीजें, स्कूल्स, ये तमाम चीजों को अव्वल नंबर पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये चीजों को आपने एक एक करके नहीं सुधारा, कभी भिवंडी नहीं सुधरेगी। भिवंडी में जो आप जैसे लोग हैं, जो मतलब कहीं ना कहीं एक मकाम पे पहुंचे हैं, जो डिग्निटरीज है, तो वो क्या गवर्नमेंट को अप्रोच करते हैं कि हमारे शहर में ये सब तरक्याती काम होने चाहिए? क्योंकि ऐसा लगता है कि शहर के लोग बहुत ज्यादा शांत है, कि मतलब वो ऐसा समझते हैं कि हाँ शहर में मतलब कुछ चीजें खराब चल रही है या शहर की हालत अच्छी नहीं हो रही, तो हमें उससे क्या लेना देना है। लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं, आप ऐसे लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मतलब पीपल शुड कम। I will thank you for this question because life in Bhiwandi is playing a very good role, because अभी तक जो भी आपने मुझे क्वेश्चन किए हैं उस क्वेश्चन में आई फील लाइक के आप लोग जैसी मीडिया ऐसे क्वेश्चन अराइज करके उस पर बहुत स्ट्रांगली रहेंगे और उसको प्रमोट करते जाएंगे, तब ये काम होगा। पहली बात। रहा सवाल हमारी बात, तो आई एम वेरी ओपन फॉर भिवंडी। हाउ? और आई पुट माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ माई MP, respected MP, prevailing now Bala Mama Sahab, prevailing now MLA Raees Sheikh Sahab, and prevailing now Mahesh Chaubey Sahab. I am very open, and to my commissioner of Bhiwandi, I am very open. Come or call me. I am ready to give all the services at what best of my ability to serve Bhiwandi. 100% sure. They should call me or I will approach them. I am ready to approach the government too. If they take me to that stage, I am very ready to do that. As I made my attempt for IGM also. Just because of Raees Sheikh Sahab, he took me to the Mantralaya also. That was the condition. Inshallah, I tried my level best for IGM because मैं भूख हड़ताल पे जाने वाला था और रईस शेख साहब ने बोले कि नहीं अभी वो काम चल रहा है, मैं ये किया हूं, तो मैं शांत हो गया था। तो रईस शेख साहब ने मुझे पीछे नहीं छोड़ा, ये है जाने दो। He took my advantage. He told me कल तुम मंत्रालय आ जाओ। मुझे कमिश्नर के सामने बिठाया, तजवीजें हुई, बातें हुई,
और मुझे ताज्जुब था कि ये इतना बड़ा हॉस्पिटल 100 बेडेड, एकदम रॉन्ग। ये 100 बेडेड नहीं है, ये 200 बेडेड है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए, या कौन जिम्मेदार था, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? मैं वही कह रहा हूं, अभी कौन संभालते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल थे। स्टेट गवर्नमेंट। सिंपल बात, लेट बी स्टेट गवर्नमेंट, लेट बी एनीबडी। स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव एमएलएस। नाउ विथ रईस शेख एंड माई सेल्फ, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं प्रेज नहीं कर रहा हूं, आई वॉज वेरी श्योर अबाउट 200 बेड्स एंड आई प्लान्ड इट इन माई ऑफिस एंड देन देयर वाज 200 बेडेड with good ventilation, everything, nothing problematic कि जबरदस्ती बेड नहीं घुसाएं, वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान बना के, और रईस शेख साहब ने पीडब्ल्यूडी में भेजा, फिर उनके आर्किटेक्ट्स इन्वॉल्व होके माशाल्लाह आगे बढ़ गया हो। तो अभी तक सोए थे। प्लान इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है काम, मगर वो काम जो चल रहा है वो एक ब्यूटिफिकेशन, सॉरी नॉट ब्यूटिफिकेशन, वर्ड इज रॉन्ग, एक साफ सुथरा बन रहा है, चीजें डाली जा रही है, मगर डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ नथिंग इज देयर इन अ ग्रुप। भिवंडी के लोगों को आप थाना भेजोगे, साइन भेजोगे, फिर आपकी गैरत किधर है? भिवंडी क्या अभी बच्चा रह गया? हम जब भिवंडी में नए आए थे तो हमको कनेरी में जाने के लिए खेत में से जाना पड़ता था, अगर हमारी एक आधी साइड रही। आज तो कहां भिवंडी चले गए और आपका हॉस्पिटल। Sir, if given a chance, what is the one major project or initiative that you would like to lead in Bhiwandi that could have long-lasting impact on Bhiwandi's development? अभी देखिए मेरे हाथ में तो इतना कुछ है नहीं, कोई एक प्रोजेक्ट। मगर प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं ना, तो उनके भी इर्द गिर्द लोग होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, कुछ लोग स्पेशल होते हैं, हर एक के पीछे एडवाइस देने के लिए। हर एक प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? नहीं बन सकता। ही हैज टू टेक सम एडवाइस फ्रॉम एनीबॉडी। सेक्रेटरीट, दैट व्हाट आई मीन टू से। जब अप्रोच करो, पैसा नहीं है, ये नहीं, इतनी गरीब कॉर्पोरेशन है क्या? आई डोंट नो, मैं हिसाब लेने नहीं जाना है मुझे, मगर मैं देख रहा हूं कचरा डालते हैं, कचरा समझ, मतलब रोड बनाने के लिए बिल्कुल कचरा डालते हैं, वॉश आउट होता है दूसरे दिन, मैंने वीडियो पे डाला है। अब उसके बारे में अगर वो जो जिसने डाला है उसका क्या हुआ, वो अगर कॉर्पोरेशन की तरफ से पब्लिक को मालूम हो जाए कि ये आज इसने ऐसा किया था, कल ये वॉश आउट हुआ, तो इसके ऊपर हमने ये कार्रवाई की है, हर एक डरने लगेगा। ये पब्लिक के सामने नहीं है। यू हैव टू कैच होल्ड करना जरूरी है ना। पैसा पब्लिक का गया, कॉर्पोरेशन को वो बंदे ने तो और गरीब कर दिया। जैसा कि अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाला है और एक एमएलए सिटी के डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हर चीज के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आने वाले इलेक्शन में भिवंडी के एमएलए कैसे होने चाहिए, ईस्ट और वेस्ट दोनों, उनके अंदर क्या कैपेबिलिटीज होना चाहिए, क्या क्वालिटीज होना चाहिए, और आम लोगों को कैसा एमएलए चुनना चाहिए, ये दोनों सवाल का जवाब आप लास्ट में दे दीजिए। एमएलए कैसे चुनना चाहिए, ये तो क्या क्वालिटीज होना चाहिए? I will come to that point. I will come to MLA कैसे चुनना चाहिए। वो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि किसी ने अभी तक उस फिकर से नहीं किया है, इतना ही किए हैं लोगों ने कि अपने अपने टीम बनाई हुई है और अपने अपने रोटियां अपने अपने तवे पे सेकते हैं। इस वजह से ये हालत है, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू कम इन पावर। जभी तो जाके फाइट्स होती है, कंपटीशन काहे को होता है? इसीलिए होता है कि मुझे भी बनना है, मुझे भी बनना है, मुझे भी बनना है, राइट? आपका क्वेश्चन ये है कि व्हाट शुड एमएलए, क्योंकि एमएलए इलेक्शन है इसलिए आप बोल रहे हैं, तो मैंने यही बताया कि एमएलए जिस भी जोन का होगा उसको चाहिए वो उस जोन की पूरी एनालाइज करे
कि मेरा जोन जो है, मेरा जो सेक्टर है, उस सेक्टर में क्या चीजें कमी है और उसकी लिस्टिंग कर। रोड खराब, पब्लिक की यूटिलिटी खराब, ड्रेन खराब, ये खराब है, वो खराब है। अच्छी गलत खराब चीजें ही चुनोगे ना, क्योंकि आपको सुधारना है। बेटर जो चीज अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी, दैट्स गुड। मेरे स्कूल्स कैसे, मेरे वार्ड में, मेरे इधर ये कैसे है, जो अहमियत की चीजें हैं तो वो चुन के लिस्ट बनाए और उसके ऊपर वर्किंग करें, उसके ऊपर होमवर्क ले वो कि मैं ये अगर स्कूल बनाता हूं तो ये स्कूल के ऊपर ये लागत आएगी तो ये अच्छी बनेगी, मगर ये स्कूल रन भी करना है तो आगे के सेक्शन में जो मैं गवर्नमेंट ने इधर जो टीचर्स रखे हैं, ये रखे हैं, उनके अंदर जान कैसे डालूंगा, क्योंकि उनको हेफ्टी सैलरी मिलती है, वो जो मेरे को मालूम है। और उस हेफ्टी सैलरी का ये अंजाम है कि प्राइवेट स्कूल में हेफ्टी सैलरी नहीं मिलती, वहां के बच्चे परवान चढ़ते हैं और यहाँ के बच्चे परवान नहीं चढ़ते। इसका मतलब क्या है कि टीचर्स आर नॉट ट्राइंग टू गिव 100%, लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। व्हाई? समझो एक टीचर को 10,000 मिल रहा है प्राइवेट में, या 15 मिल रहा है, यहाँ पर तो 25-50 मिल रहा है, मोर देन 50 इवन। तो क्या क्या करना चाहते हैं? और आप बताइए उठा के स्कूल्स में ये सुधार है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी खाली नहीं, बच्चों की क्वालिटी बताइए ना, कि इतने बच्चे जो है वो कॉरपोरेशन के इतने बच्चे परवान चढ़ गए, ये तो बताइए। तो ये एमएलए को चाहिए कि वो क्वेश्चन करे। मेजर फोकस शुड बी ऑन एमएलए को मैं तो कह रहा हूं एमएलए को डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, उसको तो सिर्फ सवाल जवाब में रहना है, राज करना है उसको। भाई उसके अंडर में इतने लोग हैं ना कि वो अकेला सब कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगी। वो कॉरपोरेशन के लोग तुम्हारे अंडर में हैं, गवर्नमेंट से फंड भी मिल सकता है। अभी रोड अलाइन करना है, यू डोंट गो इनटू एनी सिनेरियो, रोड डेवलप करना है। क्या कटता है नहीं कटता है वो अभी देखेंगे कि उसमें इसका घर आ रहा है, उसका घर आ रहा है, होगा। सर सॉरी टू इंटरप्ट, ये पॉइंट पे अभी भिवंडी में बहुत सारी जगह कंक्रीट के रोड्स बन रही है, ओके। और लेकिन सर वो रोड पे ना बॉम्बे, थाने और एनएमएमसी न्यू मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में जितनी सिटीज आती है, वहां पे जैसे रोड रहते हैं, रोड के ऊपर ब्यूटिफिकेशन का काम होता है ना, उस तरह का नहीं देखा जा रहा है। जो अभी नया रोड बन रहा है गैबी नगर जैसे एरिया में, वैसे तो रोड बनाना कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी थी और है महाराष्ट्र म्युनिसिपल एक्ट के जरिए, लेकिन वो उनके पास फंड रहता नहीं है, उनके पास इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो एमएमआरडीए बना रही है वो रोड, आपको पता ही होगा। तो सर लेकिन वैसा क्वालिटी का काम नहीं हो रहा है सर। आप देखेंगे एज ए इंजीनियर, आप इंजीनियर है तो मैं आपसे थोड़ा गहराई में वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ सर, मैं आपसे थोड़ा गहराई में जानना चाहता हूँ, क्योंकि सर रोड की वही रोड ना सर बहुत ज्यादा बाउंसी है, रोड पे ब्यूटिफिकेशन का भी कोई काम नहीं है। वही बात है यहाँ कि तक सर आंसरेबल नहीं बना रहा हूं मैं बॉस हूं, मैं कॉन्ट्रैक्टर को बोलूंगा ही नहीं। कॉन्ट्रैक्टर मेरे को टेबल के पीछे आ रहा है, नहीं चलेगा। आगे सामने बैठने का और जवाब देने का, ये ऐसे ऐसे क्यों हुआ है, मेरे को नहीं चाहिए, बात ही मत कर। सर बहुत ज्यादा बाउंसी सही कर। एमएलए का मैं बता रहा हूं, जो जिनके पास इख्तियार होगा उनको काम इजी है सवाल करने का कॉन्ट्रैक्टर से, सब, क्योंकि राइट्स हैं उनके पास। They have power. On behalf of they public, are in power for they a are in reason. power for that purpose only. So they can talk ना। ये तूने खराब किया है ना, उसके कंधे पे हाथ रखो, प्यार से बोलो, गुस्से में बोलो, कैसे भी बोलो, बट वो करा के चाहिए। बाकी तू बात मत कर, इधर से फोन उधर से फोन नहीं करा, और तेरी ताल्लुकात भी मत बता, वो घर पे तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। हाँ बस मुझे ये बात करके तू इतना करेक्ट कर दे, मेरे को पब्लिक को जवाब देना यार। कल पब्लिक को क्या बोलूंगा मैं? सिंपल होते गया। भाई गार्डन बन रहा है, जो है वैसे बना, उसके पीछे मेंटेनेंस वाला वॉचमैन उधर है या नहीं है, जाके शादी के हॉल के टॉयलेट्स देखो आप। मेरे घर में जब शादियां थी, मैंने हॉल लिया था, टॉयलेट्स मैंने बनाया, आपने पहले टॉयलेट्स को सफाई करवाया, सब करवाया।
वहां का जो सफाई करने वाला कर्मचारी था उसको फोन करके बुलाना पड़ा, ऐसी क्यों कंडीशन है। मैं बोला फोटो लेके भेज दूंगा कमिश्नर साहब को, तू जॉब पे है ना, यहाँ तो कोई भी घर की औरतें या मेहमान जो आएंगे वो नहीं जा सकते। फिर डर जाते हैं, वो डर जाते हैं ना, क्यों? बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिला के मैं पावर में हूं तो मैं बोलूंगा ना, देखा छोड़ूंगा नहीं। मतलब जो पावर में है उनको सवाल भी करना चाहिए। 100% ना, वो काम ही है और बहुत सिंपल है। मैं बोल रहा हूं मुश्किल तब होता है जब इंसान मुश्किल सोचेगा। मैं पावर में अगर हूं तो वो पावर का इस्तेमाल में मेरी नीयत साफ है, देन आई एम पावरफुल, वरना पावरफुल रहूंगा क्या? दैट इज करप्टेड पावर। सो दैट करप्टेड पावर विल नॉट वर्क। बस मेरा भाई है, जा, मेरा वो है, अरे रिश्तेदारी घर पे। जो अपनों के लिए काम करता है ना, वो तो हर कोई, जो गैरों के लिए काम करे ना, वो है पावरफुल, बिना किसी जाति मफाद। 100%। सर आने वाले इलेक्शन में आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि एमएलए कैसा चुनना चाहिए, ईमानदारी के साथ अपने हक का किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए? जैसे नॉर्मली द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द पावर टू पीपल, दे हैव टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज द पर्सन इन फ्रंट, कि भाई ये आदमी कौन है, कैसा है, या उससे कुछ टाइप करो, टाइप करो। तेरे को एमएलए बना, सॉरी माफ करना, तो आपको एमएलए बना रहे हैं तो भाई ये चीजों पे तुम उतरोगे क्या? टाइप करो। ऐसे तो बहुत एमओयू बनाते घूमते, लाओ रिकॉर्ड पे। फिर मेरे साथ अगर आप एक बिल्डिंग बनाओगे तो ऐसी बनाओगे क्या? सब चीज लिख के लोगे, पढ़ोगे। उनको भी बोलो टाइप करो, लेट हिम गेट इन्वॉल्व इन, कि भाई ये हमने ये लोग हैं, हम हमारे एरिया में आप आ रहे हो तो हमारे एरिया में ये कंडीशंस हैं, दिस कंडीशंस शुड बी इम्प्रूव्ड, आर यू कैपेबल टू डू दिस? गिव अस इन राइटिंग। Do you have the courage to make possibilities into reality? Yeah. That is. And if you can't do that, be honest to tell why you can't do that. After MLA also. And don't give excuses. No. अभी मैं समझो एक MLA बन गए, सब लिख के भी दिए उन्होंने, मगर हर चीज होगी ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर नहीं हो रही तो उसकी वजह बोल दो ना, लोग सुनने को बैठे हैं। ऐसी तो कितनी चीजें लेट गो करते हैं लोग, आज सुने कल भूल जाते हैं। तो कम से कम 10 लिस्ट में से आप अगर एक काम नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट फंड्स, बिकॉज ऑफ दिस लैकिंग और बिकॉज ऑफ सम हिंडरेंस, कोर्ट मैटर्स, एनीथिंग, बी ऑनेस्ट टू टेल द पीपल। कौन मारने आएगा, कौन पूछने, बल्कि वो खुश हो जाएंगे कि ये बंदा हमको इन्वॉल्व कर रहा है, हमको जो है वो बता रहा है कि ये मेरा काम अपना दुख नहीं बताओगे किसी को, समझेगा क्या? सर से बात करके अच्छा लगा। सर ने अपने बहुत सारे सोशल वर्क, जो सोशल एक्टिविटीज सर ने भिवंडी के लिए किए, सर ने उनको हाईलाइट किया, और जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है उनको किस तरह अपनी अप्रोच लेकर जाना चाहिए एमएलएस के पास और म्यूनिसिपैलिटी के पास, ये सर ने बताया। और भी लाइफ इन भिवंडी के स्पेशल इंटरव्यू के साथ बात करने के लिए सर आपका थैंक यू। आई एम आल्सो थैंकफुल फॉर यू ऑल, बिकॉज एक दिल में थोड़ी सी भरास थी या दिल में एक चाहत थी कि वेयर वी लैक एंड क्यों ऐसे हो रहा है। हर एक के जाके घर चेक करो तो तुमको इतने शानदार दिखेंगे, और बाहर का इंफ्रास्ट्रक्चर सबका बिगड़ा, तो कहाँ है ऑनेस्टी? कहीं ना कहीं कुछ तो है जो मिसिंग है, और वो मिसिंग लिंक ये है ऑनेस्टी। ये मेरा वर्ड है। अगर ऑनेस्टी रहेगी, आपको गारंटेड बोलता हूं, भिवंडी को कोई टाइम नहीं लगेगा कि भिवंडी ऊपर जाए। इंशाल्लाह। वो जो लिंक है वो लोगों तक पहुंचाओ, बी ऑनेस्ट एंड यू हैव टू रिप्लाई टू योर क्रिएटर।
लोगों को अपने हक का सही इस्तेमाल भी करना चाहिए। और ये जो चीजें हो रही है, जो सर जैसे लोगों से हम बात कर रहे हैं और सर जैसे लोगों की बातें आप तक पहुंचा रहे हैं, इसका मकसद है कि एक तो लोगों के अंदर अवेयरनेस हो, ऊपर से जो रिस्पॉन्सिबल पीपल है यानी कि जो इलेक्टेड लोग हैं उनको भी अपना हक समझ में आना चाहिए कि उनकी क्या जिम्मेदारी है फॉर द बेटरमेंट ऑफ भिवंडी। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।